इस दुनिया में सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्या है? मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट है खुश रहना। किसी भी चीज़ में खुशी ढूँढना, किसी भी बात को लेकर या कैसे भी हालात में खुश रहना, जो मैक्सिमम टाइम पर बहुत डिफ़िकल्ट होता है किसी भी इंसान के लिए। पर पता नहीं, मैंने अपनी लाइफ़ में शायद बहुत छोटी उम्र में इस बात को महसूस किया था कि बहुत आसान है खुश रहना। जब हम अपनी थाली में देखते हैं कि मेरे पास मेरी इस थाली में कितना कुछ है, तो शायद हमारे खुश रहने के रीज़न्स बहुत बढ़ जाएंगे। पर बचपन से ना हमारा नज़रिया अक्सर दूसरों की थाली में रहता है कि उसकी थाली में क्या है। हमारी नज़र ज़्यादा दूसरों की थाली में रहती है, खुद की थाली में कम रहती है। और शायद इसकी वजह से हमारा नज़रिया हमारी तरफ खुश रहने में हमेशा अक्सर कम रहा है, क्योंकि हमारा कंपैरिजन हो जाता है। हम अक्सर ये सोचते हैं कि उसकी ज़िंदगी ऐसी है, उसके पास वो है, उसके पास ये है। हम हमेशा हमारे पास क्या नहीं है उसकी गिनती रखते, उसका हिसाब रखते हैं। पर हमारे पास क्या क्या है, जिस दिन हम उसका हिसाब रखने लगेंगे ना, उस दिन शायद हमारे लिए खुश रहना इतना मुश्किल नहीं होगा। ये मेरा मानना है। मैंने बचपन से मेरी दादी से एक चीज़ सीखी कि तेरे पास जितना है उतना कितनों के पास है। एक लिस्ट बनाओ कि जितना तुम्हारे पास है उतना कितनों के पास है। जब आप सुबह उठते हो, भगवान ने आपको इतना अच्छा घर दिया, इतने अच्छे माँ बाप दिए, या आपका इतना अच्छा साथी है, जो भी आपके पास है, आपके पास अच्छी जॉब है, आपका शरीर अच्छा है, आपके शरीर में कोई रोग नहीं है, या फिर आपके बच्चे इतने अच्छे हैं, आपके माँ बाप ने आपको पढ़ाया लिखाया, इतना काबिल बनाया, आपके पास, आप जैसे ही नीचे घर से नीचे उतरते हैं आपके पास टू व्हीलर है, आप ड्राइव करके कहीं से भी जा सकते हैं, गुजर सकते हैं, आपके पास गाड़ी है, आपके पास रहने के लिए इतना अच्छा घर है, व्हाटएवर आपके पास जो कुछ भी है, पहले आप उसकी गिनती कीजिए। जब हम किसी भी चीज़ को, हमारी ज़िंदगी में जो भी चीज़ हमें मिलती है, जब हम उसे अप्रिशिएट करते हैं, जब हम उसे काउंट करते हैं कि मेरे पास इतना इतना कुछ है, तो मुझे लगता है कि हमारी नज़र ना दूसरों की थाली में पड़ती ही नहीं है, क्योंकि हम खुद की ज़िंदगी से इतने संतुष्ट होते हैं कि हमें कभी किसी चीज़ की कमी नज़र नहीं आती, कमी होकर भी नज़र नहीं आती। इसका रीज़न ये है कि हर चीज़ में अपने आप को संतुष्टि पाना, और मुझे ऐसा लगता है कि ये एक दिन में नहीं होता है। आप हर रोज़ थैंक यू गॉड, आपने मुझे ऐसे माँ बाप दिए, या थैंक यू आपने मुझे इतना पढ़ाया लिखाया, या थैंक यू सो मच मुझे इतनी अच्छी जॉब मिली है, इस जॉब की वजह से मेरे बच्चे पढ़ते हैं, इस जॉब की वजह से मेरा घर चलता है। स्पेशली फॉर मैन, मैंने बहुत सारे मर्दों को मेरे आसपास देखा है, वो हमेशा अपनी कंपैरिजन दूसरे फ्रेंड से करते हैं, दूसरे मेल फ्रेंड से करते हैं कि मेरे उस दोस्त ने तो इतना बड़ा घर बना दिया, अभी उसके पास 2-2 गाड़ियाँ हैं, उसकी फैमिली के साथ वो नए साल में, दिवाली में यूरोप ट्रिप करके आया, या वो घूम के आया। मैक्सिमम टाइम पे हम हमारी ज़िंदगी का स्टेटस, हमारी ज़िंदगी की चीज़ें, हमारी लाइफस्टाइल दूसरों की ज़िंदगी के साथ कंपेयर करते हैं। इसलिए हमें अक्सर हमारी चीज़ छोटी नज़र आती है, कम नज़र आती है। और मुझे ऐसा लगता है कि वो जो असंतोष है मन के अंदर, वो आपके मन को और आपके आसपास की एनर्जी को, फ्रीक्वेंसी को इतना लो कर देता है ना कि आप खुशी नहीं रह पाते हो। मैंने बहुत बहुत ही छोटी उम्र में, आई थिंक मैं कॉलेज में थी, तब मैंने शुरू किया कि हर रोज़ मैं ऐसी 5 चीज़ें लिखती हूँ कि मैं आज इन 5 चीज़ों के लिए बड़ी शुक्रगुज़ार हूँ। जैसे आज मैंने अपनी ही एक मीटिंग थी ऑफिस में, तो मैंने अपनी डिजिटल मार्केटिंग जो बंदी है, जो हमारा पूरा ऑफिस का डिजिटल का काम संभालती है, उसने मुझे 2-3 अच्छे आइडिया दिए। मुझे इतना अच्छा लगा कि ये चीज़ मैं नई सीखी आज, थैंक्स टू दैट पर्सन। मुझे पता ही नहीं था कि ये भी हो सकता है। अब ये बड़ी छोटी सी चीज़ है कि आपके ऑफिस का ही काम करती है वो बंदी, पर आपको उससे कुछ नया मिला, आप उस मोमेंट पर अपने थॉट के साथ क्लियर हो गए। आई अप्रिशिएट दैट कि मेरे पास वो बंदी है। उस बंदी ने मेरा काम आसान कर दिया, मेरी सोच को एक फोकस दे दिया, मेरे सारे मल्टीपल थॉट्स जो मुझे कंफ्यूज कर रहे थे, जिस पे मैं ओवर थिंकिंग कर रही थी, आज वो सॉर्ट आउट हो गया। ये तो बहुत छोटा सा रीज़न है, पर ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो कहीं ना कहीं हमारी लाइफ में आते ही इसलिए हैं, जो हमें
कोई हेल्प कर दे, हमारा कोई अटका हुआ काम कर दे, तो ये छोटे छोटे ब्लेसिंग्स हैं। अगर हम उनका शुक्राना अदा करें, अगर उनको हम ग्रैटिट्यूड दें, अगर उनका शुक्रिया अदा करें, तो शायद हम हर चीज़ में, हर छोटी छोटी चीज़ में खुश रहेंगे। हमें खुश रहने की कोशिश नहीं करनी पड़ेगी, बल्कि इस इंसान की वजह से आज मेरी ये बात या मेरा इस दिन के अंदर जो टेंशन था वो कम हो गया, मैं कुछ नया सीखी या मैंने कुछ नया पाया। सो हम सबकी लाइफ में ऐसे छोटे छोटे ब्लेसिंग्स हैं, अगर हम नज़र उस पर डालें तो खुश रहना इतना मुश्किल नहीं है। पर हम हमारी ज़िंदगी को हमेशा दूसरों की थाली में क्या है उस पर फोकस करते हैं, बल्कि हमारी थाली में भी बहुत कुछ है। इसलिए मैं मानती हूँ कि जितना तुम्हारे पास है उतना कितनों के पास है। अगर वो हिसाब लगाओगे ना तो तुम्हें कभी अपनी ज़िंदगी की कमियां नज़र नहीं आएगी और तुम अपनी ज़िंदगी में खुश रहोगे, अपने आसपास की एनर्जी पॉजिटिव रखोगे। और जब हम ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करते हैं, एक फ्रीक्वेंसी सेट हो जाती है हमारी ऊपर वाले के साथ, वो हमें ज़्यादा और ज़्यादा देते हैं क्योंकि उसका शुक्रिया अदा करते हैं। शुक्राना जिसे कहते हैं ईश्वर का सबसे बड़ा ब्लेसिंग है। जब आप उसका शुक्रिया अदा करते हो, ऊपर वाले की दुआओं का असर डबल हो जाता है। और जब किसी भी दुआ का असर डबल होता है तो दुआएं हमेशा रंग लाती हैं।